हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर ऑफ अड्डा प्लेटफॉर्म। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट एसटेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉप 5 एमसीक्यूज है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? अटेंशन, मोटिवेशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन या मोटिवेशन। ये आपको बताना है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस या 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो कौन से हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो है वो एल्बर्ट बेंदुरा की दी हुई थ्योरी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करती हूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। वन बाय वन समझ लेते हैं क्या होता है। अटेंशन का मतलब जब बच्चा कोई भी चीज़ ध्यान से देख रहा होता है। ठीक है। रिटेंशन का मतलब जो चीज़ उसने देखी है अब उसने याद कर ली। ठीक है, जो चीज़ उसने देखी है वो उसने याद कर ली। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन। अब वो अपने बिहेवियर में वो चीज़ लाएगा जो उसने चीज़ देखी थी, वो अब क्या करेगा, वो खुद करेगा। और लास्ट में होता है मोटिवेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ। क्लास में सपोज कर एक बच्चा बैठा हुआ है और एक इंग्लिश की टीचर है, वो इंग्लिश बोल रही है बहुत अच्छी। तो वह पहले अपने मैम को वो बहुत ध्यान से अटेंशन से ध्यान से सुन रहा है कि मैम कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं। ठीक है, उस उन वर्ड्स को वो रिटेन कर रहा है। रिटेंशन का मतलब वो जो इंग्लिश के शब्द जो मैम बोल रही हैं उसको वो अपने दिमाग में रख रहा है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, यानी वो क्लास में फिर वही शब्द वो दोहरा रहा है। ठीक है। लास्ट में है मोटिवेशन। अगर मैम उसको बोलेंगे कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो, तो वो और कॉन्फिडेंस हो जाता है और बार बार बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संदर्भ में नहीं है? आपका ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इन 4 स्टेजेस। कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो, डेवलपमेंट कोई भी कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, ये डिसकंटिन्यू प्रोसेस होता है। इसका सरल भाषा में अगर आप समझे तो बच्चे का दिमाग हर एक उम्र के बाद चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक 3 साल का बच्चा है तो उसको क्या लगेगा कि एक ग्लास में पानी अगर भरा हुआ है तो उसको लगता है बड़े ग्लास में ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बच्चा 8 साल का 10 साल का होगा तो वो ये दिखेगा ये तो सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है। ठीक है, तो यानी आपकी जो नॉलेज होगी ना बेटा, वो हर स्टेज पे अलग अलग होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी। ठीक है, 3 साल में आप कुछ और सोचते हो, 8 साल में आप कुछ और सोचोगे, 17 साल में आप कुछ और सोचोगे। इसलिए डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस नहीं, डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पेस की संकल्पना किस भाग है, किसका भाग है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग, या फिर ल्यून्स फील्ड थ्योरी। बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ल्यूविन्स फील्ड थ्योरी। लेविन की थ्योरी है ये, ऑप्शन नंबर 4। देखो, लेविन क्या बोलता है, इसमें सिर्फ ये बोलता है कि एक पर्सन होता है और एक इन्वायरमेंट होता है, यानी आपका पर्यावरण, आपका वातावरण जो आसपास है। तो सिर्फ खाली पर्सन के बिहेवियर से काम नहीं चलता है, पर्सन का बिहेवियर जो है वो एनवायरमेंट के हिसाब से होता है। जैसे सपोज करिए एक इंसान है, बहुत शांत रहता है, बहुत चुपचाप रहता है, बहुत एकदम चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन अगर वही उसके वातावरण या उसके एनवायरमेंट में शोर शराबा होगा तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब ज़रूर होगा। ठीक है, तो उसमें सिर्फ यही कहने की बात करी गई है कि जो आप पर्सन जो है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, तो वो एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं उसको ज़रूर फर्क पड़ेगा, वो उससे कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपकी लिव इन फील्ड थ्योरी बोलती है। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, जीन पियाजे, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकर्स एट विच एज? 0 to 2, 2, 7, 7, 11 या 11? ठीक है, पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में होती है? आपको बताना है कि कौन से एज में होता है। ये एज आपको सारे लर्न करने चाहिए। ठीक है, चलिए, इसका जो आंसर होने वाला है 7 to 11 होने वाला बेटा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे टिक अप लगा लीजिए। ठीक है, 7 to 11 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो है ना, इस एज पर 7 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं बेटा, इस सोच पे ये लोग ना लॉजिकल रीजनिंग का स्टार्ट कर देते हैं, यानी सोच विचार करना शुरू हो जाता है उनका। ठीक है, वो क्वांटिटी समझने लगते हैं, मतलब सारी चीज़ें वो समझ सकते हैं किसको कहाँ डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मैं यह बात करूँ, अगर 2 ग्लास है आपके पास, सपोज करिए उसमें बराबर पानी है। ठीक है, और एक ग्लास का पानी लंबी ग्लास में या बड़ी ग्लास में डाल दिया जाए तो इस एज का बच्चा समझ जाएगा कि पानी तो सेम ही है बट शेप बदल गया है, यानी वो सारी चीज़ें सोच
समझने लगेगा, ठीक है। तो ये एज होती है 7 to 11। इस स्टेज को यहाँ पर पियाजे ने बोला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये थे आपका आज का टॉप 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को हेल्प मिले इससे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।